बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ स्यापा क्वीन और आप देख रहे हैं वर्ड इन्फो। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान की अलहदगी के बाद से लेकर अब तक भारत चाहे जितनी साजिशें कर ले, माँ सिवाय 1971 के कभी कामयाब नहीं हुआ। उनकी हिस्ट्री की किताबों में भी हर बार जीत की ही खबर पढ़ाई जाती है और यही वजह है कि हिंदुस्तानी बहुत फख्र से हर बार पंगा लेते हैं मगर हमेशा मुंह की खाते हैं। दुनिया की तारीख की किताबें भी यही बताती हैं कि हिंदुस्तान पहले 1962 में चीन से मुंह की खा चुका है और फिर 1965 में पाकिस्तान ने भी उसको नाको चने चलवाए। लेकिन न जाने क्यों हिंदुस्तान फिर भी अपनी फिल्मों और ड्रामों में अपनी जीत की ही खबर देता है। नाज़रीन, इनकी बहादुरी तभी साबित हो गई थी जब 1965 की जंग में लाहौर नष्ट करने की नीयत से लाई जाने वाली जीप वहीं छोड़ गए, जो कि अब भी पाकिस्तान के म्यूजियम में मौजूद है। चलिए आपको दिखाते हैं कि भारतीय न्यूज़ डर के मारे खुद को कैसे तसल्ली दे रहे हैं और कैसे न्यूज़ पर गुस्सा दिखाकर अपना रोब और दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख में चीन सीमा के उस पार एक मैदानी इलाका है, पठार वाला इलाका। उस इलाके की भारतीय सेना ने लंबाई चौड़ाई नाप ली है, जहां चीनी ट्रक खड़े थे। और ये इलाका उतना बड़ा है जितने में चीन के 5000 बौने सैनिकों की कब्रें बन जाएं। हम 3 दिन से शांति की बात कर रहे हैं, तो चीन को हिंदुस्तान की बात समझ में नहीं आ रही है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तो इसे चीन हमारी कमजोरी समझ रहा है। और चीन ने हिंदुस्तान को क्या लंगड़ा खान का पाकिस्तान समझ रखा है कि जैसे ही चीन पाकिस्तान को डराएगा इमरान खान कांपने लगेंगे। जहां इमरान को चीन कहेगा इमरान वहीं खड़े रहेंगे। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। चमगादड़ खाने वाले और उसका सूप पीने वाले देश के राष्ट्रपति को हम आज बताना चाहते हैं, अब अगर नहीं सुधरे ना तो समझिए अंत की शुरुआत हो चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार युद्ध अभ्यास करके चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके बौने सैनिक भी पहाड़ चढ़ लेते हैं। उसे पता नहीं कि हमारे सैनिकों को बर्फ में दुश्मन की कब्र बनाने में मास्टरी हासिल है। और हमने उस दिन भी कहा था कि अगर चीन शांति की बात कर रहा है तो इसकी आड़ में कुछ और करना चाह रहा है। भारतीय से अच्छी तरह से जानता है, हमने 2 डिवीजन लद्दाख में तैयार कर रखी हैं और क्या क्या तैनात कर रखा है वो सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता सकते, लेकिन चीन की अर्थी उठाने का सामान बहुत है हमारे पास। और हम फिर कह रहे हैं, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। यह आखिरी मौका है चीन के पास। उसके बाद लद्दाख से बीजिंग की दूरी खत्म हो जाएगी। युद्ध की तैयारी में जुटा चीन, ऊंचाई पर फिर किया युद्ध अभ्यास। क्या शांति की बात दिखावा है? क्या चीन बिना युद्ध के नहीं मानने वाला है? क्या शांति की बात करना चीन का सिर्फ दिखावा है? क्या उसका मकसद युद्ध करना है? क्योंकि ताजा वीडियो चीन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वीडियो चीन के युद्ध अभ्यास का है जो उसने ऊंचाई वाले इलाकों में किया है। चीन न सिर्फ युद्ध अभ्यास कर रहा है बल्कि उसका प्रचार भी कर रहा है। चीन ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसके सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा, इससे पहले तिब्बत में भी चीन टैंकों के साथ युद्ध अभ्यास कर चुका है, जो उसने रात के अंधेरे में किया था। चीन ने एलएसी के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैयार करके रखा है और इन्हीं विमानों ने भारतीय सीमा के करीब से उड़ान भरी थी, जो लद्दाख में हमारे क्षेत्र से 30 से 35 किलोमीटर दूर था। वहीं हिंदुस्तान ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीन सोच रहा था कि भारत को ऐसे वीडियो दिखाएंगे, युद्ध अभ्यास करेंगे तो भारत डर जाएगा, लेकिन चीन को भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है।
हिंदुस्तान ने भी उसी की भाषा में ताकत दिखाकर जवाब दिया है। इस वीडियो में भारतीय सेना की जल, थल और आकाश की तैयारी दिख रही है। यहां तक कि रात में भी भारतीय सेना किस तैयारी के साथ इस बीहड़ इलाके में अपना परचम लहराती है वो इस वीडियो में है। भारतीय सेना की लद्दाख में टैंक से लेकर पैदल सेना की तैयारी भी है, जिसके बाद चीन को सांप सूंघ गया है। अब देखिए किस तरह एविडेंस ना देने के बहाने बना रहे हैं। चीन को आखिरकार बातचीत के लिए झुकना पड़ा है। बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में तनाव का नया बहाना तलाशने वाले चीन की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों को बातचीत के लिए आना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान ने चीनी घुसपैठ के आगे अपना सख्त और अडिग रवैया बरकरार रखा। भारत की ओर से 14वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बातचीत करने गए और भारतीय सेना ने बातचीत के नतीजों को लेकर आंकलन वाली खबरें बताने से मना कर दिया है। वैसे बातचीत का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन ताजा हालात यही है कि चीन की चालबाजियों पर हिंदुस्तान ने फुल स्टॉप लगा दिया है और अब बात हिंदुस्तान की शर्तों पर हो रही है।
India is a vast and longitude